हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस कवर करेंगे जो कि बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल क्या पूछा गया कि महात्मा गांधी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं, तो एक सवाल आपसे पूछ लेते हैं स्टार्टिंग में ही कि राष्ट्रपिता, ठीक है, इनको राष्ट्रपिता की उपाधि किसके द्वारा दिया गया। राष्ट्रपिता की उपाधि के बारे में पूछ लिए कि किसके द्वारा दिया गया महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे महात्मा गांधी की हत्या के बारे में कि इनका हत्या कब हुआ था। तो अगर हम बात करें महात्मा गांधी की हत्या के बारे में तो 30 जनवरी, ठीक है, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को इनका हत्या कर दिया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो नाथूराम गोडसे द्वारा। ठीक है, नाथूराम गोडसे द्वारा इनका हत्या किया गया था। कब किया गया था? तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल दिया गया है कि वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था। तो जो पटना नगर है अभी बिहार का राजधानी, जिसे हम लोग जानते पटना के नाम से जानते हैं, तो इसका प्राचीन नाम पूछा जा रहा है, यानी कि पुराना नाम यानी क्या है जिसे हम लोग जानते थे पहले। तो पाटलिपुत्रा। क्या था? पाटलिपुत्रा। अभी भी पाटलिपुत्रा जंक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। पाटलिपुत्रा कॉलोनी भी है पटना में, तो इसे पाटलिपुत्रा के नाम से जाना जाता था पटना को। यहाँ पे इसको की हटा लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल क्या दिया गया है कि प्रसिद्ध नमक यात्रा का नाम क्या था। ठीक है, जो नमक यात्रा हुआ था, महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था नमक आंदोलन, तो उसका नाम क्या था? ठीक है, उसका नाम क्या था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डांडी यात्रा। ठीक है, डांडी यात्रा, जो कि यह प्रसिद्ध एक यात्रा था। किसको लेके? तो नमक को लेके महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। इसका नाम क्या था? तो डांडी यात्रा था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है। तो सीमांत गांधी के बारे में कहा जा रहा है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो अगर हम इसका करेक्ट आंसर देखें तो सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो जब भी आपसे सवाल पूछेगा कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है तो आप याद रखिएगा अब्दुल गफ्फार खान। क्या याद रखना है? अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से याद रखना है। नेक्स्ट है, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है। तो आपने गाना गीत सुना होगा, वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलयज शीतलम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम। ठीक है, तो ये जो वंदे मातरम गीत है इसके लेखक के बारे में पूछा जा रहा है कि इसको किसने लिखा। तो सही जवाब हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा ये गीत लिखा गया वंदे मातरम। ये राष्ट्रीय गीत है। और हमारा राष्ट्रगान कौन है? तो जन गण मन है, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या दिया गया कि वह भारतीय जो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है, तो भारतीय गवर्नर जनरल के बारे में पूछा जा रहा है जो कि स्वतंत्र भारत का, ठीक है, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी राजगोपालचारी। ठीक है, जो सी राजगोपालचारी थे वो भारतीय थे जो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत के पहला गवर्नर जनरल की अगर बात करें जो कि भारतीय थे तो वो कौन थे? सी राजगोपालचारी। तो दो चार बार चीज़ें साथ में रिपीट हम इसलिए करते हैं ताकि आपको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद हो जाए। ठीक है, अगला दिया गया कि सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये एक स्टेटमेंट है, एक नारा है, स्लोगन है, किसके द्वारा दिया गया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा नारा दिया कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो को किस नाम से भी जाना जाता है। तो मोहनजोदड़ो है जो, इसका दूसरा नाम पूछा जा रहा है कि इसका दूसरा नाम क्या है, यानी कि दूसरे किस नाम से जाना जाता है। तो इसका दूसरा नाम है माउंट ऑफ डेड। ठीक है, माउंट ऑफ डेड, यानी कि जो मृतक होते हैं उसके टीला के नाम से भी जाना जाता है। तो मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है कि माउंट ऑफ डेड, यानी कि वहाँ पे जो मृतक लोग थे उसका टीला के नाम से भी जाना जाता है। माउंट ऑफ डेड उसको बोला जाता है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। आगे बढ़ते हैं, शाहनामा किसकी कृति है। शाहनामा के बारे में पूछा जा रहा है, किसके बारे में पूछा गया? तो शाहनामा के बारे में, और पूछा गया कि ये किसकी कृति है। तो शाहनामा की अगर हम बात करें तो फिरदौस। ठीक है, फिरदौस का कृति मतलब क्या? रचना, किसका रचना है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो फिरदौस द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया? फिरदौस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है। यानी कि जो फतेहपुर सीकरी, आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो सुन लीजिए। ये फतेहपुर सीकरी के बारे में पूछा जा रहा है कि इसका स्थापना का श्रेय किसे जाता है। ठीक है, यानी कि किसके द्वारा इसका स्थापना किया गया था। तो अकबर द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? अकबर द्वारा।
आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर कर लेते हैं। सवाल दिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का नाम आपने सुना होगा। अगर आप करंट अफेयर्स रेगुलर बेसिस पे देखते हैं तो जरूर आपको ये टर्म सुनने को मिला होगा, आईएमएफ, ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो पूछा जा रहा है कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे, यानी कि इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो वाशिंगटन डीसी में इसका हेड क्वार्टर है। कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी में आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेड क्वार्टर यानी कि मुख्यालय देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, रेबीज के टीके की खोज किसने की। देखिए रेबीज किस वजह से होता है, तो कोई भी जानवर जो काट लेता है, जैसे कि कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, ठीक है, सियार हो गया, तो ये जो जानवर है इनके काटने से रेबीज का खतरा होता है। तो इसके लिए एक टीका का खोज किया गया था। तो उस रेबीज के टीके का खोज किसके द्वारा किया गया था, ये सवाल पूछा गया। तो लुईस पास्चर द्वारा, ठीक है, लुई पास्चर द्वारा रेबीज के टीके का खोज किया गया था। रेबीज को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सा स्टूडेंट है जिसे पता है कि जो रेबीज रोग है इसका सेकेंड नेम क्या है, ठीक है, इसका सेकेंड नेम क्या है, यानी कि अदर नेम क्या है जिस जो आप जानते हैं। अगर जानते हैं तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए, देखते हैं कि कौन कौन सा स्टूडेंट है जिसे पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सुपीरियर झील कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पे सवाल क्या दिया गया है, ऊपर देख सकते हैं, सुपीरियर झील के बारे में पूछा गया है कि ये जो सुपीरियर झील है वो कहाँ स्थित है। तो सुपीरियर झील की अगर हम बात करें तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में स्थित है। कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में स्थित है सुपीरियर झील। अब सवाल पूछा गया कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, ठीक है। तो नेपोलियन बोनापार्ट का नाम आपने सुना होगा। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है ये पूछा गया है। तो ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्टार लगा दे रहा है ताकि आप इसे मार्क कर लीजिएगा एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो समुद्रगुप्त जो थे उन्हें भारत के नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। अगला है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू काफ़ी कुछ टाइम पहले यानी कि कुछ साल पहले की अगर हम बात करें तो उस टाइम स्वाइन फ्लू काफ़ी फेमस हुआ था। तो वही पूछा गया है, यानी काफ़ी लोगों को इससे झेलना पड़ रहा था, काफ़ी लोगों को स्वाइन फ्लू हो गया था। तो किस विषाणु से फैलता है, कौन से वायरस से स्वाइन फ्लू होता है। तो इस वायरस का नाम पूछा गया। तो H1N1, क्या नाम है? H1N1 स्वाइन फ्लू में, यानी ये कौन विषाणु से फैलता है, तो H1N1 से। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं सवाल क्या दिया गया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आपने नाम सुना होगा, WHO जिस नाम सुना होगा, ठीक है, WHO। तो वही पूछा जा रहा है कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसका मुख्यालय यानी कि इसका जो हेड क्वार्टर है कहाँ पे स्थित है। तो करेक्ट आंसर जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में, ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में आपको वो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर देखने को मिलेगा। अगला सवाल है, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो ये भी सवाल पूछा जाता है। इस तरह के सवाल, ये नहीं, इसी तरह के भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि दो देश का नाम पूछ दिया जाएगा और उनके बीच का जो यानी कि जो बॉर्डर है उसका क्या नाम है। तो चलिए हम तो यहाँ पे आप बात कर लेते हैं भारत पाकिस्तान का, लेकिन भारत और चाइना के बीच का जो बॉर्डर है उसका क्या नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सवाल दे दिए इंडिया और चाइना, ठीक है, इंडिया और चाइना के बीच जो बॉर्डर है, ठीक है, तो उस बॉर्डर का क्या नाम है। इंडिया चाइना के बॉर्डर का क्या नाम है, किस नाम से जाना जाता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इसका रेड क्लिफ नाम हो जाएगा इंडिया पाकिस्तान, लेकिन इंडिया चाइना आपसे हम पूछ रहे हैं। तो देखते हैं आप रिसर्च कर पाते हैं या नहीं, इसका सही जवाब पता कर पाते हैं या नहीं। दिया गया अगला सवाल कि भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था। तो भारत के बारे में पूछा जा रहा है कि पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 मई 1974, पोखरण, जो कि राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। एक मूवी है परमाणु पे, ठीक है, परमाणु मूवी है। तो कभी आपको समय मिले, ये नहीं बोल रहा है कि पढ़ाई छोड़ के देखिएगा, लेकिन समय मिले तो परमाणु मूवी, ठीक है, हिंदी में परमाणु नहीं है, इंग्लिश में परमाणु लिखा होगा, तो परमाणु मूवी आप देखिएगा, ठीक है। उसमें दिखाया गया इन सब चीज़ों को जो ये घटना हुआ है। तो कैसे भारत पहले पे दबदबाया बनाया गया था कि आप कोई परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते हैं, और चोरी छिपे कैसे भारत 14 मई 1974 को पोखरण में राजस्थान में अपना परमाणु परीक्षण किया था। तो ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगा और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखने को मिलेगा। तो इसलिए हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि जब भी टाइम मिले एक बार देखिएगा जरूर। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार की बात की जाए तो तिब्बत का पठार, ठीक है, जो या फिर पामीर का पठार बोल सकते हैं, ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, ठीक है, तिब्बत का पठार या फिर पामीर का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी।
जो ओलंपिक खेल होता है आपको पता होना चाहिए, प्रत्येक 4 साल पे ओलंपिक खेल होता है। तो ओलंपिक खेल में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है? कर्णम मल्लेश्वरी जो थी वो ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय थी। अब यहाँ से हम आपसे एक छोटा-सा सवाल पूछेंगे। देखिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन पूछते हैं। आप सोचते होंगे कि सर सब आप ही पूछ लेते हैं। तो हम आपके लिए पूछते हैं ताकि आप उस चीज़ के बारे में जब रिसर्च करेंगे तो 1-2 लाइन एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर सीखेंगे। और अपने अंदर आपके अंदर क्यूरियोसिटी आएगा जानने के लिए, ठीक है? तो जो उत्सुकता है जानने का, आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, तो उससे अगर जगेगा तो इससे क्या होगा कि आपको फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो इसलिए हम आपसे सवाल पूछेंगे कि किस फील्ड में इन्हें ओलंपिक मिला था, ठीक है? कौन से खेल में मिला था? ये सवाल आपके लिए है। तो उम्मीद करते हैं जो भी क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया होगा आपको सही से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।